उनको गेमिंग का जी भी नहीं पता था। उनको मैं लेके गया था। to the character, not what she does. ये शर्म नाम की चीज। टाउन और वो भी कैंसिल कर रहा मैच लाइक। आप देख रहे हो जो बुली वाली बात मैंने आपको कही थी। बट ऑनेस्टली लास्ट मैसेज इनका ये आया था कि मैं टाउन ऐसा आऊंगा तुझे पता नहीं चलेगा। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट आज का दौर। आने दीजिए यार कंटेंट, तो फिर हमें भी एक चैलेंज मिलता है कि यार अब इस कंटेंट में मैं कैसे अपने आप को साबित कर सकता। 4 planets. Mars, Pluto. Wait, is Pluto a planet? Saturn, Neptune, Uranus. 3 items song. मुन्नी बदनाम। शीला की जवानी, कौन से वो झंडू बाम। सर इज विस्परिंग कुछ भी। झंडू कुछ है। अबे है झंडू बाम क्या है? वो है कुछ है। नहीं, इट्स कॉल्ड फेविकॉल। Fevicol. 3 films where the lead actor die or the actors die, both or single. कल हो ना हो. Correct. देवदास. Correct. वीर ज़ारा. वीर ज़ारा। Veer Zara, nobody. वीर ज़ारा। 3 films जहाँ पर शाहरुख खान का नाम राहुल है. कल कुछ कुछ होता है। Correct. कल हो ना हो। No. नहीं, नॉट कुछ कल हो ना, कुछ कुछ होता है। I got 2. खुद के Half पॉइंट a point. Half a point. अभी पॉइंट गया है। हेलो नमस्ते टू एवरीवन, मेरा नाम है अमर। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मेरे साथ है गेमर लोग की कास्ट और डायरेक्टर। मेरे साथ है अभिनय, दर्शील, अंजलि और आर्या। वेलकम गाइस। हाय। सो सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आर्या। कास्टिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो जो आपके दिमाग में जहन में पहले नाम थे आपने वही लॉक कर लिए बिकॉज द कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑनेस्टली एब्सोल्युटली हमारी शुरुआत ही रघु और जोआना के जो कैरेक्टर्स हैं, डे 1 से जब हमें कास्टिंग का प्रेजेंटेशन आया था चॉइसेस के साथ, इट वाज आई थिंक हमेशा से वी सॉ दर्शील एज रघुशा और अंजलि एज जोआना। बिल्कुल। जो हमारी जर्नी हुई जोआना को फाइनली लॉक करने में, उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट इट वाज समथिंग जो हम डे 1 से वी ऑलवेज स्टूड बाय एंड वी वांटेड टू ब्रिंग इट इन। एंड नॉट जस्ट देम, बाकी के भी जो कास्ट है दे बीन, मतलब इट वाज ऑलवेज एवरीवन जस्ट फिट द कैरेक्टर परफेक्ट। ओके, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेट पे एवरेज एज बहुत कम होगी बिकॉज इट सीम्स लाइक अ वेरी यंग सेट। Actually, not really. I think it was काफी फ्लक्चुएशन हुआ. It was between 25 to 35 के एज ग्रुप में, so it was काफी अच्छा. Okay. To the actors, Sheila and Anjali, talking about the director, कैसे थे वो? Was he a ringmaster kind of a director या फिर like a big brother? An absolute ringmaster. Okay. He's not. I'm just kidding. I think the first time we met was in one of the screen tests. I think हम जब मिले थे, I think that was the time, and we immediately connected on our love for chocolate and milkshakes and gaming, and हम दोनों like we were able to identify the geeks within us. तो हम discussion ज़्यादा कर रहे थे, test फिर याद आया कि हमें test भी करना है. So it was spot on since day 1 हमारे साथ, and फिर on set it was just the atmosphere. It felt like family. It felt like he's my elder brother, and उनके like Abhinay sir is the godfather. So we felt like we were all like one family. Oh, lovely. And that helped really calm the set down, and all of us were able to एक freedom मिलती थी हमको to go and perform and have a good time. No, I have to agree. It was one of the best working experiences I've had, and I kept saying this throughout filming also. Everyone was like a family, and it was so light and energetic and happy. So every time we were waking up in the morning, we were happy to go to work. Yes. Yeah. Because वो मैंने भी कहीं पढ़ा है कि अगर सेट की वाइब बहुत अच्छी हो तो it eventually reflects on the screen. Yeah. That is very important. My next question is to you, Abhinay sir. Conflict क्या है शो का? क्योंकि मैं देख रहा हूँ है वो गेमिंग के बारे में, शुरुआत बहुत लाइट होता है, पीपल आर प्लेइंग गेम्स एंड देन बिकम्स वेरी सीरियस. दर्शील तो रो भी रहे हैं और भी लोग रो रहे हैं, तो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट? दर्शील ऑन सेट और ऑफ सेट दोनों ही रो रहा था उस समय. लेकिन शो की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शो में ये है कि ये एक्चुअली शो काफ़ी चीज़ें हैंडल करता है जी अपने आप में. पहली बात तो ये है कि एक अंडरडॉग स्टोरी है कि एक सूरत का लड़का है, बिल्कुल,
ओके, जो जिसके माँ बाप एकदम साधारण से नॉर्मल माँ बाप हैं, जो चाहते हैं कि बच्चा अपना IIT जाए, जी क्लासेस अटेंड करे, अपने अच्छे मार्क्स लाएं और कोई अच्छी नौकरी पकड़ ले, जबकि उसको चाहिए कि वो एक ई स्पोर्ट्स स्टार बन जाए। ओके, जो गेमिंग करें और गेमिंग की दुनिया में वो एक बड़ा स्टार बन जाए, ये उसकी इच्छा है, एम्बिशन है, बिल्कुल। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट तो वही है कि माँ बाप के साथ बच्चे का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक एज डिफरेंस और एक जो जनरेशन गैप कहते हैं उसका कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्लासिज्म का कॉन्फ्लिक्ट है कि एक साइड पे एक टीम है जिसका हिस्सा बन जाता है रघु, जो जोआना जिसकी कैप्टन है, और वो टीम एक उन्होंने बेचारों ने सारों ने एक अपना सारा पैसा लगा के एक टीम बनाई है और किसी तरह से वो टीम जिंदा रखी है। और वो नई है इन द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड, वो टीम बहुत नई टीम है। तो उसमें मज़े की बात तो वो है कि और जो दूसरी उनकी ऑपोजिशन टीम है, जो वुल्फ क्लैन गेमर लोग की जो ऑपोजिट टीम है, वो है एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, एक वेरी ब्रैटिश बहुत ही बिगड़ा हुआ एक बड़े बाप का बेटा जिसके पास सारा पैसा है, बिल्कुल, और वो टीम में कुछ भी कर सकता है। तो और उस लड़के के पास स्किल भी बहुत है, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक बड़े बाप का बेटा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। नाउ ये कॉन्फ्लिक्ट जब चलती है कि एक टीम जो ट्राई कर रही है उभरने के लिए और एक दूसरी टीम है जो रीनिंग चैंपियंस है जी, तो उनके बीच का जो है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो सोशल लाइफ में हम देखते हैं, रियल लाइफ में हम देखते हैं, वो हैंडल की गई है शो के द्वारा। तो सिर्फ गेमिंग पे तो डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं इस सीरीज में। वेरी इंटरेस्टिंग। आर्य, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो बहुत ऐसा हाई कॉन्सेप्ट शो लगा मुझे, क्योंकि हम ये वैसे नहीं देखते रोज़मर्रा की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बहुत आजकल मासी हैं। तो आप जब बना रहे थे तो आप इसको किस वे में कॉन्सेप्चुएट करते थे, कि इससे बहुत नीश ऑडियंस के लिए, या फिर यू वांट टू? एक्चुअली नहीं, फॉर अस हमेशा फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन और स्क्रिप्ट पे भी जब हम काम कर रहे थे, इट वाज ऑलवेज अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेक श्योर कि ये हम एक दुनिया बना रहे हैं जो शायद हाई कॉन्सेप्ट लगे, बट जो लोग रह रहे हैं उस दुनिया में और उनके इंटरपर्सनल डायनामिक्स, रिलेशनशिप्स और जो भी हो रहा है उनके साथ इन द कोर्स ऑफ द सीजन, दैट इट्स वेरी ग्राउंडेड, very relatable to everyone, whether they are coming from, like Sir said, classist background or from a smaller background, wherever they're coming from. And I think it was a very difficult, it was a challenge to accomplish that, but yeah, I think we really managed to get there and do something with it. But definitely the aim has been to try and reach out to as many people as we can and not let this show be a differentiator or be something which others should not want to watch. Yeah, okay. My next question, अंजलि और रशील, आपके लिए, एक्टर्स के लिए हमेशा एक चीज़ होती है, when they are signing a script, तो या तो वो पॉइंट ऑफ रिलेटेबिलिटी ढूंढते हैं या वो ऐसा रोल चाहते हैं जिनसे वो बिल्कुल रिलेट ना कर पाएँ। आप दोनों के लिए कैसा है? और गेमर लोग में स्क्रिप्ट में आपको लगा कुछ पॉइंट ऑफ रिलेटेबिलिटी, आपको लगा कि यार दिस इज out of my domain? It's a great question what you asked, because there is one amongst us जो completely relate कर रहा है इस story से, और एक है जो completely alien है. So I think Anjali, you can take this. I really related to the character. जरा भी नहीं. उनको गेमिंग का जी भी नहीं पता था, उनको मैं लेके गया था. I related to the character, not what she does. Okay. ये मुझे नहीं समझ आया, but we went to the gaming parlor. I actually, like, we all decided as the entire cast कि हम सबको जाना चाहिए to a gaming parlor to have first hand experience. वो experience, correct. जो आर्या सर आज तक नहीं आया हमारे साथ. I went. Anjali had come and Anjali very patiently बैठी थी हमारे साथ. मुझे याद है, she was right next to me and I was helping her do the setup and she's playing and then मैं बोल रहा था okay, you have to shoot the opposite team का person, and वो बार बार मुझे बहुत innocently पूछ रही थी why are we doing this, ये क्यों कर रहे? So I was just telling her that even in the trailer and whatever we've seen, it really looks like Anjali has changed, she has transformed, evolved. So Yes.
I finally had my gaming awakening. Yes. So what did you relate to? Like that's what. I related to her as a person. How she's strict and how She's a very cool chick. She has her head on her shoulders. She knows what she wants, but she's not mean. You know, she's a really great person. Okay. I related to her. And as an actor, जब आप script पढ़ते हो तो what do you want it to be? Like So- आप देखते हो relatability or you are like So when I saw it, for me, the story was the selling Winning. point. I'd never been introduced into esports before this, so it was something new that I got to explore, which I was very excited about. Also, wow, I lost my train of thought. So much to say, no? It's just so much to say that you're just like, oh, and then you forget. No, I found that, oh, yes, I really liked that it was a comedy, that it had a very big comedy element in it. I've never done something like that before, and I wanted to do something that was light and fun and full of life and full of love. yeah we have seen you mostly in semi-serious roles. Yeah, exactly. दर्शील आपके लिए मेरे लिए I look for relatability of course because it makes it easy. जी. But then I realized कि ये थोड़ा difficult भी एक चीज़ होती है because sometimes stepping out of your relating factor is a cool thing. That's what I feel. It's a challenge, and as an actor, I want to move in those directions. But जब आपको relatability भी मिल जाती है, तो it becomes sort of a help. So when I read the story, when I read the script, and जब मुझे narration भी मिला था, I was blown away because मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं ये मेरी ही कहानी है because I've been a gamer since Oh, really? since childhood. I used to go and play Counter Strike and Call of Duty, college bunk करके बहुत कुछ हुआ है. Yes, मैंने accept कर लिया है. And On camera. On camera, yes. घर जाके mom बेलन दिखाएगी. But anyway, so that happened. But also there was a certain innocence and एक drive थी रघु के character में, which I try to tap into. You know, as how I'm moving forward in my life, in my career. And वो जब मुझे वो relate करने मिला, वो opportunity जब मिली, it was great fun. And it was all, honestly, it was major thanks to Arya and Abhinay sir because that teamwork that used to take place on set, when we used to move forward with any idea, any vision, any scene that has to be executed, तो वो इन तीनों ने मिलकर life बहुत ज़्यादा easy बनाई थी, where I was able to tap into that. बिल्कुल वो बहुत important So वो live करने में बहुत मजा आया. बिल्कुल बिल्कुल. और जो आपकी कंप्लेन है गेमिंग अरीना नहीं जा पाया, अभी प्रमोशंस हो रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो एंड शूट. नहीं मेरी कंप्लेन है कि सर हमारे जो वीवीआईपी सर यहाँ पर हैं, से अभिनय सर का भी अंडरस्टैंड कि ही इज बिजी. नो ही इज बिजी, सर इज बिजी, बट सर आई एम वेरी श्योर इफ सर वाज फ्री ही वुड हैव कम. बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे बैठते हैं घर पे कि हाँ कौन सा बहाना निकालो, कौन सा एक्सक्यूज निकालो, आज नहीं आ सकता, दूर है बहुत. बिल्कुल सच नहीं है. So 100% मैं बोल दूंगा, मैं वो प्रॉमिस बोल दूंगा अभी जो हमारे ऑडिशन के दिन पे हुआ था. जो आप हमेशा मुझे ओह माय गॉड, ये देखो फोन यहाँ पे पड़ा है. से टाल रहे हैं अभी तक. He promised me he would take me for a chocolate milkshake from day one of shoot. Day one. And when was this? This was 9 June last year. June Okay, last last year 2024. काफी टाइम हो गया. और अभी तक हमेशा मैं जाके टाउन में खड़ा रहा हूँ वहाँ पे और he has cancelled on me last minute multiple times. So ये it's been शर्म अंधेरी नाम से की जाना चीज़. टाउन और वो भी कैंसिल करना. It's like आप देख रहे हो जो बुली वाली बात मैंने आपको कही थी. बट ऑनेस्टली लास्ट मैसेज इनका ये आया था कि मैं टाउन ऐसा आऊंगा तुझे पता नहीं चलेगा. दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड. सो वो नहीं आए थे. सो या आई होप ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए. नहीं सर, ये नहीं हो सकती, ये हम अटक गए सर. अटक गए. यार ओके अभिनय सर, मैं एज अ रिव्यूअर, एज अ फिल्म गोअर, मैं बचपन से बहुत मूवीज़ देखता था जहाँ वो थिएटर में जाके वो एक जॉय आता था. अभी क्या है, नाउ मेरा जॉब है रिव्यू करना भी, सो इट बिकम्स करेक्ट मैकेनिकल एट टाइम्स. पर अभी क्या है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट हो रहा है हर टाइम, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं और दैट जॉय इज व्हाट आई फील वो थोड़ा थोड़ा जा रहा है. बिकॉज मुझे लगता है जब बहुत बॉम्बार्डमेंट होती है तो मीडियोक्रिटी फॉलोज. एज अ एविड मूवी गोअर एंड जो आप तो प्रोड्यूसर भी हैं, आप देखते हैं इतनी सारी चीज़ें और आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता है मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है आजकल के कंटेंट को आप कैसे देखते हैं? यार क्या है ना, पहली बात तो तुम्हें ऐसे मेरा मानना ये है कि हर डेकेड के साथ
कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल। और हम ये सोचें कि जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था, जब मैं छोटा था, तभी तो सिर्फ सिनेमा था। सिनेमा हॉल जाने का वो भी एक, और सैटरडे संडे को टीवी पे एक एक पिक्चर आती थी, एक सैटरडे को मराठी और संडे को हिंदी। बिल्कुल। तो यही था एक एंटरटेनमेंट का सोर्स। वहाँ से लेके आज तक का जो जो पूरा जर्नी हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का भी, उसमें मुझे तो लगता है कि ये जो आप जिसको बम्बार्डमेंट कह रहे हैं, वो एक तरीके का एक क्या कहते हैं, वो उसकी फिल्म इंडस्ट्री की भी वो जर्नी है, और वो जर्नी तो लाजमी है। बिल्कुल। वो तो होने ही वाली है। आप उसको कैसे अडाप्ट करते हो वो आप पे निर्भर करता है। मेरे ख्याल से आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है कि इतनी सारी जो चीज़ें हमारे ऊपर आ रही हैं आज, इतना कंटेंट जो मार्केट में है, तो आप एंटरटेनमेंट के सोर्सेज आपके लिए इतने सारे हैं, बहुत सारे। बिल्कुल। तो उसमें मेरे ख्याल से फिल्म मेकर के लिए, हमारे लिए, एक्टर्स के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है कि बिकॉज आज एक क्लिक के ऊपर आप चेंज कर सकते हो जी। तो हमें हमारा गेम अप करने के लिए इट्स अ बिग इंसेंटिव फॉर अस। अगर आप उस तरीके से इसे देखें तो शायद वो एक पॉजिटिवली लेना चाहिए हमें। मेरा मानना तो ये है कि हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि यार इतना सारा कंटेंट है, उसके अंदर मैं कैसे उभर के निकल सकता हूँ उसके बीच से। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट आज का दौर। आने दीजिए यार कंटेंट, तो फिर हमें भी एक चैलेंज मिलता है कि यार अब इस कंटेंट में मैं कैसे अपने आप को साबित कर सकता हूँ। एंड आई थिंक इफ यू कैन मैनेज टू डू दिस देन यू आर अ स्टार। मोर द मेरियर। मोर द मेरियर, एब्सोल्युटली, आई एग्री। आर्या, मेरे को आपसे पूछना था, शो की यूएसपी क्या है विच यू थिंक शुड बी आउट देयर, ताकि जिस दिन वो ड्रॉप हो तो पीपल शुड गो वॉच एंड बिंज इट? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द शो, एकदम सरल शब्दों में? It's very difficult to pinpoint one particular USP from my point of view. बिल्कुल। But if I have to give in one word, it is Delhi Belly meets Big Bang Theory in many ways. Okay. And I think thoda or deeper jao to the story is actually about family. And a family which is not just blood but made out of bonds. And yeah, for me that is what the story is, where the heart of the story truly lies. And beyond that there is amazing visual effects which have been done by our team, and action which is there as well. So it's a mix of everything, but for me it's the family and the story of that family which is what the core of the show is. वेल सेड, लवली। एंड टू द एक्टर्स, फाइनली मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, दर्शील पहले आपसे, कितना डिफिकल्ट होता है एक ट्रांजिशन, क्योंकि आपने एक जो फिल्म करी थी है ना, आई थिंक हर इंडियन ने देखी है वो, एंड फिर वो बहुत इमेज हैवी हो जाता है, करेक्ट है ना, तो वो ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट ही होता होगा। आई विल नॉट से कि वो ईजी है, क्योंकि वो बार बार वही रोल्स उसी तरीके के, एंड देन कभी कभी ना कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बताएं। ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने सीखा है लास्ट 1-2 साल में। एंड मैं और अंजलि अभी डिस्कस कर रहे थे कैसे ये चीज़ें होती है, बट वो कॉन्वर्सेशन आई थिंक हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। आई थिंक दैट आप ये ट्रांजिशन वगैरह सोचना, आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एज एन एक्टर। ओके। क्योंकि एज एन एक्टर योर जॉब इज टू एक्ट एंड इफ यू लाइक इट, सो अगर आपको वही कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है because you're doing it well, that is why you're getting it. Yeah, that's so if you're doing something well, you should continue doing it. You should not overthink it by moving कि भाई मुझे अब ये प्ले करना है, ये करना। ऑफ कोर्स देयर इज एन इनर वांट कि मैं सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स प्ले कर पाऊँ, अलग अलग टाइप के। इन गेमर लोग आई कांट गिव स्पॉयलर्स दो, तो यूल सी रघु जो काफ़ी डिफरेंट है, सिमिलर भी आपको याद आएगी बहुत। अच्छा। मेरे पुराने दिनों की, और ना भी आए तो भी कैरेक्टर का नाम भी ईशान अवस्थी रख दिया इन्होंने। वो है, लेकिन एक और वर्जन है, वो वहाँ पोस्टर पे आपको दिख जाएगा। सो दैट्स समथिंग न्यू दैट आई हैव डन। सो आई फील दैट ऑल्सो पर्सनली आई फील दैट यू हैव टू बी रेडी टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ऑर्डर कि आपके पास वो कैरेक्टर्स आए।
maybe it's in your skill or maybe it's in the person that you are. So I feel that वो जब ready होता है वो automatically आपके पास आ जाता है. So like for example, after I turned 27, I don't know, something changed and the films and the projects that I'm being offered are very different than what I've been offered पिछले 10-12 साल में जो भी हुआ है. So I feel you should just stop thinking. Just enjoy the process और जितना दिल और जान डालना आप डालो and play it out. And just I'm lucky to have these two with us and my co-actor also. Yeah. Organically होना चाहिए सब. Yes. अंजलि आप बताइए एज अ यंग एक्टर कौन सा एक कॉन्टेक्ट है जिसको आपने बहुत पर्सनल लाइफ में आपको जिसने ट्रबल किया नाउ आपने ओवरकम कर लिया बट शुरुआत में थोड़ी देर लगी where you found it difficult जो कभी जैसे दर्शील के लिए था where was getting those kind of roles आपके लिए was there any conflict or a roadblock? I wouldn't say I think I've had a pretty similar journey to most actors who are entering the industry wherein you have to face rejection after rejection after rejection after rejection until something finally cracks. I had a lot of trouble with the way that I look getting into the industry because it's too ambiguous for a lot of people. But then I think slowly people have become more inclusive, more open-minded as to what they want in their projects. So I don't think that I've had any like ultimate conflict. I think I've had a very similar journey to most actors who are entering this industry and working really hard to get where they are. Okay. Looking forward to see you in more projects. And lastly, हो गई बहुत सारी सीरियस बातें. अब मैं आप लोगों के साथ गेम खोलूँगा. Now, गेम में जब हम गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन तो हमेशा एक टाइमर का कभी इशू होता है. कुछ गेम्स में, नॉट इन एवरी गेम, बट कहीं होता है. देयर इज दिस टाइम लिमिट. तो मैं आप सबके साथ एक गेम खेलूँगा विच इज़ कॉल्ड द 5 seconds चैलेंज. एडिट पे हम यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर लगा देंगे बट यहाँ पे तो 5 सेकंड टाइमर अपन अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं. मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग को 5 सेकंड्स के अंदर देना है. ओके, so I'll start with Arya. You want to start there and come down? Okay, I'll start with you. Okay. पहला, 4 डांस फॉर्म्स. Ballet, samba, Bollywood, freestyle. दे देते हैं. बिल्कुल. 1 point. For you, 4 artists, any artist. Like painters? Any actor. Oh, okay. Start. Picasso, Van Gogh, Monet, and Amrita Shergill. For Darshil, 4 mobile games. Mobile games. Call of Duty, PUBG, Monopoly Business and Ludo. Perfect. अब मेरी बैंड बचेगी देख. 4 desserts खाने वाले. अरे क्या बात कर. रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रस मलाई और अंगूरी क्या रबड़ी. ठीक है. 1 each, हाँ? 1 each till now. 1 each. रबड़ी बोल के सर. रबड़ी. थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए. एक क्लोज-अप इनके मुंह पे ऑन दैट एक्सप्रेशन. 4 कैपिटल सिटीज कहीं की भी, कंट्री की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है. Delhi, Toronto, Washington and shit. Sydney. No, Melbourne. Sorry. But 5 seconds are done. Moscow. Yeah. Okay. 2. I knew one. Please don't To be Anjali. anything geographical. 4 planets. Oh, okay. Mars, Pluto. Wait, is Pluto a planet? Saturn, Neptune, Uranus. Yeah. अर्थ भी बोल सकते थे मतलब. Okay. No, it's an obvious one. Darshil. 3 item songs. Item songs. Okay, मुन्नी बदनाम. शीला की जवानी and वो कौन सा वो झंडू बाम. सर इज विस्परिंग कुछ भी. झंडू कुछ है. अबे है. झंडू बाम क्या है? वो है कुछ है. नहीं, इट्स कॉल्ड फेविकॉल. फेविकॉल. हाँ यार मेरे को उम्र का लिहाज करो. हाँ. 4 mammals, कोई भी mammals. अबे यार ये तो क्या होता है. प्लेटिपस मैमल है. I mean, can be, yeah, platypus एलिफेंट is mammal. मैमल है. Yeah. करेक्ट. ह्यूमन बीइंग मैमल. करेक्ट. और कौन है? क्रोकोडाइल. नहीं. वेल. Whale, yeah. ठीक है.
Dog, एक ही cat. आता है मुझे, मैं सजेस्ट कर देता हूँ. आर्या 3 फिल्म्स जहाँ पे लीड एक्टर 2 हीरोइन को रोमांस कर रहा है, लीड हीरोइन 2 एक्टर्स को रोमांस कर रही Oh है. my god. लीड हीरोइन 2 एक्टर्स एक्टर्स को रोमांस कर रही है. 3 फिल्म्स. So start with 3 with a male romancing 2 actors. I'm starting the timer. ओह शिट Timer is done. Okay, female try करें अब. नो इट वाज ईदर और Either or. So like दिल तो पागल है और चोरी चोरी चुपके चुपके और देवदास. यस Okay. उनको ही आंसर देना था ना. द पॉइंट नो Anjali. Oh god. 3 films where the lead actor die or the actors die, both or single. 3 films where the lead actor or actress dies. Kal Ho Na Ho. Correct. Devdas. Correct. Veer Zara. Mind वीर ज़ारा. Veer Zara, nobody. I got 2. खुद के Half point a है. point. Half a point. अभी point गया है. Nice. Nice. Darshil, ready? 3 Bollywood thrillers, easy. Thrillers. Andhadhun. Gupt. Con. Oh yeah, Con. Con is in the answers. हाँ जी. 3 films, sorry, 3 comedy franchises. Hey, one sec. 3 comedy Franchises. franchises. Golmaal. Yeah. No entry. हाँ. And welcome. Perfect. आर्या 3 films जहाँ पर शाहरुख खान का नाम राहुल है. कल कुछ कुछ होता है Correct. कल होना हो No. नहीं नॉट कल होना कुछ कुछ होता है दिल तो पागल है हाँ. और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं No, उसमें राज है. कौन सा मेरे को क्या पता. कभी खुशी कभी कभी गम. खुशी कभी गम And lastly, अब तो questions खत्म हो गए. I don't know who's the winner, but Why? everyone. It's evident. Yeah. Sir and I. सर एंड आई Yeah. अरे हाँ, we both Yes, have spot not on, skipped. right? And he said Listen, Rabdi. I only didn't get one name. That's of because it. of your director. Okay. So announcing the winners. The winners are the boys on my right. I'm boy. Rabdi wins. बिल्कुल. I wish you all the best series Thank के you लिए very much. और Thank you. मैं देख के आपको बताऊंगा मुझे कैसी लगी. and Please do. All the best. Thank you for this Thank conversation. you. Thank you. रियली लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल Thank you.